आज फर्स्ट क्वेश्चन डी मॉर्गन्स रूल जो देखे थे, बताए थे थोड़ा सा डी मॉर्गन्स रूल के बारे में, वो क्वेश्चन हमने लिया है। डी मॉर्गन्स रूल क्या कहता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों सेम होगा। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंटेशन इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले हम यूनियन करें फिर कॉम्प्लीमेंट करें, या पहले हम कॉम्प्लीमेंट अगर करें तो फिर यूनियन नहीं करना होगा, क्या करना होगा? तो इंटरसेक्शन करना होगा। सेम वे में पहले इंटरसेक्शन करें फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, या पहले अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फिर इंटरसेक्शन, पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर इंटरसेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा। ये डी मॉर्गन्स रूल कहता है। पिछली क्लास में कुछ बात जो बताए थे आपको, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, उन बातों का थोड़ा यूज भी होगा इसमें। पहला रिजल्ट देखिए, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। वी हैव, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में समझे थे पिछले वीडियो में कि ये सेट इस सेट के बराबर दिखाने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम अगर दिखा दें ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसके लिए ये इसका सबसेट है, ये दिखाने के लिए कोई सा आर्बिट्ररी एलिमेंट हम एक्स मानते हैं जो इसमें बिलोंग करता है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि दिस एक्स विल ऑल्सो लाई इन दिस सेट। यानी एक्स अगर इसमें लाई करता है तो एक्स इसमें भी लाई करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जाहिर है दिस इंप्लाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। कोई अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है, मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट लिए जो सेट बचेगा उसमें लाई नहीं करेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है तो ये जो बैकवर्ड एरो देख रहे हैं, पीछे वाला एरो, ये मतलब क्या हुआ कि ये वापस फिर ये इंप्लाई करेगा। तो एक साथ दोनों बात होते चला जाएगा। एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट, एक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा और यूनियन बदलेगा एंड में। पिछले क्लास में इस पर ज्यादा फोकस किए थे हम लोग। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड दिस इंप्लाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। समझ सकते हैं एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में निश्चित रूप से बिलोंग करेगा, एंड एक्स बी में नहीं लाई कर रहा है, मतलब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। अब कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट में लाई करता है, इसमें भी तो दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करेगा, कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन रिटर्न भी अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं, एक ही बात है, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक्स अगर इसमें लाई करता है तो एक्स इसमें भी लाई किया, और वापस जो बैकवर्ड एरो देख रहे हैं ये शो करेगा कि एक्स अगर इसमें लाई करता है तो ये स्टेप वाइज पहुंचा देगा कि एक्स इसमें भी लाई करेगा। मतलब साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ ये दोनों बात साबित हो गया कि इसका मतलब कि जो हमें साबित करना था ये इसका सबसेट हो गया और फिर ये इसका सबसेट हो गया। यही दो रिजल्ट यहाँ पर हमने लिखा है, ये इसका सबसेट और फिर वापस ये इसका सबसेट यहाँ पर लिखा। और फ्रॉम 1 and 2 एक दूसरे का दोनों सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल है। हम समझ सकते हैं इसे वेन डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है। वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये हमारा टारगेट क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम खींचना और फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम खींचना। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम तो हम एक ही स्टेप में खींच सकते हैं, सिंगल स्टेप में। ए यूनियन बी क्या होता है कि ये तीनों रीजन जो आप देख रहे हैं, ये तीनों रीजन ज्वाइंट वेंचर में मिलाकर हमें ए यूनियन बी देता है, बट हमें उसका कॉम्प्लीमेंट ट्रेस करना है। तो इसका मतलब कि ये तीनों रीजन को हम छोड़ देंगे और बाकी जो रीजन बच जाता है, बाकी क्या है, आउटर मोस्ट रीजन बाहर जो सबसे है वही तो एक बचता है, उसे सेट करेंगे। और सेकेंड साइड इसका है RHS, इसके लिए हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज कर रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले खींच लिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट फिर खींच लिया। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए का सेट का रीजन ये दोनों हुआ, दोनों को छोड़ेंगे, बाकी सबको सेट करेंगे, ये आ जाएगा और आउटर मोस्ट आ जाएगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का दोनों रीजन छोड़ेंगे, ये आ जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। और इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग खींच के अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो फिर उस स्टाइल से भी यहाँ खींचेंगे और इस बार सेट कैसे करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन रीजन कौन है। ऑब्वियसली कॉमन रीजन आउटर मोस्ट जो है यही सिर्फ कॉमन है, कारण कि ये रीजन देख रहे हैं आप, इसमें तो है, इसमें नहीं है, ये दोनों में किसी में नहीं है सेट किया हुआ है, और ये इसमें नहीं सेट किया हुआ है, इसमें सेट किया हुआ है, तो एक में रहने से इंटरसेक्शन में आएगा नहीं। आउटर मोस्ट जो है ये दोनों में है, देयरफॉर आउटर मोस्ट रीजन ये सेट हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
और फाइनली हम फिगर ए और डी को मिलाएंगे, ये और ये वेन डायग्राम सेम है, देयरफॉर दिस इक्वल्स दिस हो गया। तो फाइनली ए एंड डी इंप्लाय ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, आप देख रहे हैं, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट बी इक्वल्स सी। इफ ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट बी इक्वल्स सी। समझ सकते हैं ये क्वेश्चन को, अगर ऐसे सोचे प्रूव करना कि हम x को इसमें मान लें और दिखाएं, इसमें मुश्किल है ये, है ना। ऐसे एक और वे होगा लॉजिकली, उसे हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी जो हम कुछ प्रॉपर्टी कुछ रिजल्ट देखे हैं उसी के हेल्प से इसको करने का प्रयास करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहां से, B या C में से किसी को लेकर चलते हैं, B से शुरू करते हैं। तो B को लिखा जा सकता है B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A यूनियन B। आप समझ सकते हैं, सिंपल बात है, A यूनियन B में सारा एलिमेंट B का भी होगा, सारा एलिमेंट A का भी होगा, तो B के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पूरा B आएगा। अब सवाल है कि यही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें C से रिलेट करना है और रिजल्ट में जो हमें साबित करना है उसमें इन बातों का यूज करना है। तो A यूनियन B इक्वल्स, ये रिलेटेड है A यूनियन C से, तो अगले स्टेप में हम इसे B इंटरसेक्शन इसको रिप्लेस कर सकते हैं A यूनियन C से। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो ये B इंटरसेक्शन A हो जाएगा, यूनियन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। फिर हमें गिवन है कि B इंटरसेक्शन A इक्वल्स A इंटरसेक्शन C, एक्चुअली ये दिया हुआ है, तो B इंटरसेक्शन A कहें या A इंटरसेक्शन B कहें, एक ही बात है ना, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं फर्दर A इंटरसेक्शन C से, और अगेन ये जैसे है वैसे इसको छोड़ दिए B इंटरसेक्शन C। अब आप समझ सकते हैं कि चूंकि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन पर, यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरसेक्शन पर, तो यहां पर हम इसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। एक तरह से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आप कॉमन लेते हैं ना, गुना और जोड़ का जब बात होता है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन C, यहाँ भी इंटरसेक्शन C, यहाँ भी इंटरसेक्शन C कॉमन हो गया, बीच में बच गया A और यूनियन बच गया B। आप समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो यही तो बात आएगी। अब दिस इक्वल्स, अगेन A यूनियन B को हम रिप्लेस कर सकते हैं A यूनियन C से, गिवन है। अब A यूनियन C से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि A यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन C का लेंगे, ये पूरा C देगा, क्योंकि C की सारी बातें A यूनियन C में तो होगा ही, और इस तरह से ये क्या हो गया, फाइनली C हो गया। तो देख रहे हैं बार बार हम इन दोनों संबंध का यूज कर रहे हैं और B से C तक पहुंच गए। जरूरी नहीं हम ऐसे ही करें, हम C से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए आप यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट भी करवा सकते थे। अगर यहां से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाते तो B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A यूनियन B लिखते हैं, और दिस इक्वल्स B इंटरसेक्शन A होता है, और फिर बीच में यूनियन होता है, फिर B इंटरसेक्शन B होता है। B इंटरसेक्शन B का मतलब B ही रहा, और इसे A इंटरसेक्शन B को रिप्लेस करते A इंटरसेक्शन C से, और इसे लिखते यूनियन B। आप देखिए कि फिर यही पहुंचे ना, यही ना किए थे यहाँ पर। आगे का बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन था, यूनियन था, यहाँ पर उल्टा है, यूनियन है इंटरसेक्शन है, तो फिर यूनियन भी तो डिस्ट्रीब्यूट करता है इस पर, तो इसको लिखते हैं हम A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन, कहाँ गया ये ना, B यूनियन C, A यूनियन B, बीच में इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब फिर सोचिए कि A यूनियन B है, तो यहां इसको A यूनियन C कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ये तो B यूनियन C है ही। इस बार क्या देख रहे हैं, यूनियन C, ये
डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरसेक्शन पर, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप समझ सकते हैं दिस इक्वल्स, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ और फिर यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन लेंगे आप सी का, तो आप समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सी के विदिन ही रहेगा ना, जो ए और सी दोनों में कॉमन बात रहेगा। सी से बाहर तो ए इंटरसेक्शन सी नहीं जा सकता, तो इट मींस कि सी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सी होगा ना। क्यों? तो अगर ए ये है सी ये है तो ए इंटरसेक्शन सी ये रीजन होगा और सी ये पूरा रीजन होगा, तो ये पूरा के साथ हम इतना बड़ा का यूनियन लेंगे तो यही पूरा रह जाएगा ना। तो कहने का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने 8 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन सारा देख रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, और जो एक तरीका हमने समझा था कि इसको इसका सबसेट दिखा दें फिर इसको इसका सबसेट दिखा दें, जैसे अभी जो क्वेश्चन एक बनाए थे हम लोग x बिलोंग्स टू दिस देन x बिलोंग्स टू दिस, ऐसे समझे थे। बट यहाँ पर जो हम अभी करने जा रहे हैं इसमें कुछ जो प्रॉपर्टी पढ़े, कुछ रिजल्ट पढ़े हम लोग, डिमर्गन्स रूल है या a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही रह जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन का ऑपरेशन अगर 2 टाइम्स करेंगे सक्सेसिवली लगातार तो वही सेट रह जाएगा। तो इन सारी बातों का यूज करके ये सारे रिजल्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। पहला ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स बी माइनस ए प्रूव करना है। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लेकर स्टार्ट करते हैं एलएचएस। समझ सकते हैं ये माइनस है तो माइनस चेंज कर जाएगा इंटरसेक्शन में। मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, कोई भी 2 सेट है x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये देखे थे हम लोग, हम समझते हैं ये पहला प्रूफ किए थे हम लोग वेन डायग्राम से भी और बाद में ऐसे भी। तो एलएचएस को हमने क्या किया, माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज किया और बी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया बी, और ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहा, इंटरसेक्शन ऐसे ही रहा। अब इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव है, इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, तो इसे हम बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट रिवर्स करके लिख लिए और फिर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन बदल जाएगा माइनस में और ए कॉम्प्लीमेंट बदल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, यानी ए में। तो इस तरह से सिंपली हो गया। सेकेंड देखिए, ये कहता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर समझ सकते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है यूनियन पर, ये भी पढ़े थे हम लोग, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन पर, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरसेक्शन पर। तो इस तरह से इसे हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, अगेन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन बात आएगी क्या, जाहिर नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर फाई का यूनियन हम किसी भी सेट के साथ लेंगे तो क्या होगा, वही सेट रह जाएगा, मतलब फाई का यूनियन इसके साथ लिया तो ए इंटरसेक्शन बी ही रह गया, यही लाना था। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी प्रूव हो गया। थर्ड ए माइनस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी। अगेन इस माइनस को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इस माइनस को ऑपरेट किया, कैसे, इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट करके, बार बार यही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ये माइनस को फिर चेंज किया है, तो फिर माइनस को चेंज करेंगे तो माइनस के बाद जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फिर इसके बाद ये मॉर्गन्स रूल, ए इंटरसेक्शन और इस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम अलग अलग दोनों पर कर देंगे तो ये जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन का है ये चेंज कर जाएगा यूनियन में, मॉर्गन्स रूल यही कहता है ना। तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करे किए, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, और बी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट बी लिख दिए, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा। ये फाई हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और फिर इसका यूनियन फाई के साथ लेंगे, यही सेट रह जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। 4 ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स फाई।
समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले ए लिखा और यहाँ पर डी मॉर्गन्स रूल लगाया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक होगा, कर दिए। नेक्स्ट फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ सकते हैं बात को कि ये 3 सेट है, तो 3 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव भी होता है इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, और एसोसिएटिव भी होता है। तो हम चाहें तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पहले कर लें, यही हमने किया, इसलिए ऐसा किया कि ये करेंगे तो सिमट की ये फाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाई हो गया और इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे। तो किसी के साथ भी अगर हम करेंगे फाई का इंटरसेक्शन तो फाई ही आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो बी कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट है वो है, बट फाई में तो कोई एलिमेंट उसका नहीं मिलने वाला, इसलिए ये फाई हो गया। 5 में देखिए क्या प्रूव करना था, a माइनस बी इक्वल्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमेट्रिक डिफरेंस याद है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन किए थे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ था, तो अगर कोई सेट x है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस y के साथ ऐसे लिखते हैं, एक ट्रायंगल टाइप का सिंबल, या इसको डेल्टा भी कह सकते हैं। तो x ट्रायंगल y या x डेल्टा y, और इसे डिफाइन करते हैं x माइनस वाई यूनियन y माइनस x, इस तरह से। तो 5 का हमने RHS लेकर स्टार्ट किया है। आप समझ सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b। एक बार हम लिखेंगे a माइनस a इंटरसेक्शन b, और एक बार लिखेंगे a इंटरसेक्शन b माइनस a। यही हमने लिखा है, a माइनस a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b माइनस a। अगेन ये माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिए और a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिए, यूनियन अपने जगह पर वैसे ही रहा, फिर ये भी ऐसे ही रहा, और इस माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज किए, a को a कॉम्प्लीमेंट से चेंज कर दिए। ये हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगले स्टेप में ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन का काम है, डी मॉर्गन्स रूल इसमें लगाए, तो a इंटरसेक्शन यहां देखेंगे, a इंटरसेक्शन ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही यहां लिखा गया, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। यूनियन के बाद वाली बात को आप देखें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट है, फिर ये घुरा फिरा के तीनों में कॉमन बात लेना है। तो हम पहले चाहें तो a और a कॉम्प्लीमेंट में कॉमन निकाल लें। जाहिर है a और a कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या, कुछ नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा। तो इस तरह से a कॉम्प्लीमेंट a फाई हुआ, और उस फाई का इंटरसेक्शन फिर b के साथ निकालेंगे तो फाई ही रहेगा, क्योंकि फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ, फाई होगा। पहले भी ऊपर में इस तरह का रिजल्ट यूज कर चुके हैं। तो इस तरह से यूनियन के बाद वाली बात को हमने डायरेक्ट फाई लिख दिया है, तो ये फाई हो गया। अब फाई का यूनियन इसके साथ निकालेंगे तो यही रहेगा, इसलिए अगले स्टेप में फाई को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना इक्वल्स तो यही होगा ना। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम इसको हमने क्या किया, तो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब फाई का यूनियन इसके साथ लेंगे तो यही रह जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो माइनस बी हो जाएगा, सिंपल। इस तरह से माइनस बी हो गया, यही प्रूव करना था 5 में, दिस इक्वल्स टू माइनस बी। 6 भी देख सकते हैं ऐसे ही, ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी प्रूव करना है, तो ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए इसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन एक बार बी कॉम्प्लीमेंट और फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई हो गया, ये ऐसे ही इसको यहां पर रखे और यूनियन फाई के साथ करेंगे तो यही सेट रह जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया, और फिर इसे हम कह सकते हैं क्या, ए माइनस बी। सिमिलरली 7 ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए माइनस बी। तो यहां पर एलएचएस लेके चले, इसको इंटरसेक्शन किए और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किए, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी डी मॉर्गन्स रूल लगाए, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज किया और दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करवाया यूनियन पर, ये फाई हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बचा है, मतलब ए माइनस बी। ए को हम छोड़ रहे हैं, समझ सकते हैं, ए यूनियन है बी माइनस ए, इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यहां पर है, यहां यूनियन है, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे इसके साथ, तो ए यूनियन बी आएगा, और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन उधर जो आएगा, दोनों मिला के ए यूनियन बी हो जाएगा, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं इसको 8 को। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का होता है, खासकर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऐसा मतलब लंबा नहीं देखना है सबमिट करके। ऐसे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और हमें रिजल्ट तक पहुंचना है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, मान लीजिए ये इक्वल क्या होगा, ये 1 2 3 4 अल्टरनेटिव है, यहाँ प्रूफ करना है तब ना, हमें पहले पता है ये आएगा, इसके हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेगा ये इसके बराबर होगा या ए माइनस बी के बराबर होगा या ए यूनियन बी, कुछ भी कर सकता है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी अल्टरनेटिव में रहेगा। तो हम दोनों का वेन डायग्राम बना के समझ सकते हैं। ये वेन डायग्राम इसका बना लें और जो अल्टरनेटिव उसका वेन डायग्राम बना के देखते जाएंगे कौन सही बैठ रहा है ना। अब ऐसे प्रोपर्टी से बैठ जा रहा है तो प्रोपर्टी लगाएंगे, वो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा छोटा छोटा, वो फाइनली हमारा आंसर होगा। देखना जैसा कि हेडिंग यहां लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये थ्योरी ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, तो बेसिक बात यह है कि हम लोग ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इस तरह का यूज करते रहते हैं काउंटिंग करने का। बेसिकली ये बात हमें क्या सिखाएगा, तो ये काउंटिंग करने का तरीका हमें बताएगा कि कोई चीजों को, कुछ चीजों को अगर हमें काउंट करना है तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे। तो काउंट करने का जो वे होता है, एक तो एग्जैक्ट काउंटिंग हुआ कि जितना हमें काउंट करना है ठीक उतना ही काउंट करेंगे, ना ज्यादा ना कम। और कभी कभी हमें जितना काउंट करना होता है उससे ज्यादा भी काउंट कर लेते हैं सुविधा के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कोई हॉल है, उसमें बहुत सारा सीट है, मान लीजिए 20 बेंच है और हर एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। अगर सारा सीट फुल है तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे, 20 into 4 करेंगे, 80 होगा। बट अगर किसी एक सीट में, एक बेंच में एक सीट खाली है तो भी हमारा तरीका वही होगा, 20 into 4 करेंगे। बट दिमाग हमारा ये साथ देगा कि हम ये कर रहे हैं लेकिन एक्सेस इसमें कर रहे हैं, ये खाली है और वो एक्सेस हमारे माइंड में है, कितना खाली है, एक खाली है, तो वो 80 - 1 बाद में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये पॉइंट है, 5 पॉइंट है, अगर ये पूछा जाए कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है। अगर इधर भी इस तरह से सोचें तो इस लाइन के अलोंग भी क्या है, 5 पॉइंट है, इधर भी 5 पॉइंट्स है। अगर ये टोटल को काउंट करें हम तो इस रूल से अगर करें कि 5 इधर 5 इधर तो 10 हो गया, तो ये 10 सही नहीं आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट को 2 बार हमने काउंट किया है। तो ये 10 जो है वो एक्सेस है, यानी एक चीज को हमने इंक्लूड कर लिया है ज्यादा, और बाद में सही करने के लिए 10 में क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो काउंटिंग करने का बेसिक थ्योरी है वो क्या है कि जितनी भी चीजों को काउंट करना है हमें, पहली बात कि उसमें से कोई भी चीज छूटे नहीं, वो चीज छूटे नहीं का मतलब कि ऐसा नहीं उसे गिनना भूल गए छोड़ दिए। दूसरी बात कि कोई भी एक चीज की गिनती 1 से अधिक बार नहीं हो, पता चला कि एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार काउंट कर लेंगे, वो भी गलत है। तो काउंटिंग का बेसिक थ्योरी ये है, तो यही ये कहता है कि हम इंक्लूड करते हैं फिर एक्सक्लूड करते हैं। अगर जरूरत होता है तो हम ज्यादा ले लेते हैं जितना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में फिर एक्सक्लूड करेंगे। पता चला एक्सक्लूड करने में ज्यादा एक्सक्लूड हो गया तो फिर इंक्लूड करेंगे। तो ये थ्योरी इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इस तरह से कहलाता है। अब इसमें है क्या कि थोड़ी सी बात पहले समझते हैं हम ऐसे ही। ये फॉर्मूला लिख दिए हैं तो चलिए इस फिगर को मिटा रहे हैं, फिर हम फिगर ये बना लेंगे। मान लीजिए कभी एक सिचुएशन है, टोटल 50 लोग हैं, ये कहीं हॉल में, सेमिनार में या कहीं भी एक ग्रुप ऑफ 50 पीपल है। इसमें से लोगों से पूछा गया कि चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो इसमें 35% हैंड रेज किया चाय पसंद करने में, और फिर कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं ये पूछा गया, उसमें 30 हैंड्स रेज किया। आप समझ सकते हैं टोटल 50 है और ये दोनों को अगर मिला देंगे तो ये 65 हो रहा है, एक्सीड कर रहा है 50 को। तो आप समझ सकते हैं कि बट ये इंफॉर्मेशन अगर सही है,
ये सही हमने काउंट किया है। चाय में 35 हैंड्स और कॉफी में 30 हैंड्स। तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये तभी संभव है जब कुछ लोग ऐसा होगा जो चाय में भी हैंड रेज किया होगा और कॉफी में भी हैंड रेज किया होगा, चाय में भी कॉफी में भी। यानी एक आदमी की गिनती एक से अधिक बार इसमें होने की बात है, तभी तो ये पॉसिबल होगा, वरना 50-65 कैसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर सोचें कि ये कैसे संभव होगा, कुछ लोग होगा जो दोनों में हैंड रेज किया होगा। अब ऐसा कितना लोग होगा जो दोनों में हैंड रेज किया होगा, तो समझ सकते हैं बात को। 50 से 15 एक्सीड कर रहा है, तो कम से कम 15% ऐसा होगा जो निश्चित रूप से दोनों में हाथ खड़ा किया होगा, चाय भी पसंद करता होगा, कॉफी भी पसंद करता होगा। कम से कम हम कह रहे हैं, ये तरफ भी ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, बुक में अक्सर ये लैंग्वेज का यूज नहीं करता है, बट ये समझने जैसी बात है, थोड़ा ढंग से समझेंगे इस चीज को। कम से कम हम क्यों करें ये ध्यान देंगे। जैसे देखिए सिचुएशन क्या है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, आउटर मोस्ट जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टाइप से दिख रहा है, और इसमें टोटल 50 लोग हैं। सिचुएशन क्या बन सकता है कि अगर यहाँ 15 रखें हम, तो इसका मतलब होगा कि ये चाय में भी है, कॉफी में भी है, दोनों में हैंड रेज किया है। और चाय में हैंड रेज करने वाला 35 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और कॉफी में 30 है, तो 15 यहाँ तो आ चुका है कॉफी के रीजन में, यहाँ 15। एक्चुअली ये क्या है, तो ये तीनों रीजन जो है वो अलग अलग, अगर इसको हम डिफाइन करें, समझें कि ये तीनों रीजन क्या है, तो ये रीजन ऐसा रीजन है कि इसमें जो भी लोग हैं वो ओनली टी लाइक करते हैं। ओनली टी मीन्स कॉफी नहीं, सिर्फ चाय। ये रीजन ओनली कॉफी, चाय नहीं। और ये रीजन चाय और कॉफी दोनों। जब हम चाय की बात करेंगे तो ये 20 + 15 होगा, जब हम कॉफी की बात करेंगे तो 15 + 15 होगा, ये 15 दोनों तरफ जाएगा। लेकिन जब हम ओनली कॉफी की बात करेंगे तो ये सिर्फ 15 आएगा, ओनली टी ये 20 आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक जो अरेंजमेंट है लोगों का कि हमारा ये इंफॉर्मेशन पूरा हो, ये डेटा हमारा पूरा हो, तो एक तरीका ये हो सकता है क्या, तो 20 लोग सिर्फ चाय, 15 लोग चाय कॉफी दोनों, और 15 लोग सिर्फ कॉफी, सो दैट कि ये 15 + 15 + 20 मिलाकर 50 हमारा पूरा कर दे। और इधर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये रीजन क्या शो करेगा, नाइदर टी नॉर कॉफी, ये ना चाय पसंद करता है ना कॉफी पसंद करता है, इसमें कोई भी लोग नहीं रहेगा। मतलब कि इसमें 15 लोग कब होगा, तो जब हर एक आदमी 50 में से प्रत्येक आदमी कम से कम एक चीज जरूर पसंद करता है, कम से कम एक चीज में वो हाथ खड़ा जरूर किया है, तब इस रीजन में 15 लोग आएगा। गारंटी इस बात की 15 लोग आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम 16 डालें तो जाहिर है यहां पर 16 कर देंगे तो यहां पर 19 करना होगा, यहां पर 14 करना होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वैलिड हमें रखना है। चाहे 35 से ज्यादा नहीं हो सकता, 16 + 19, इधर कॉफी 30 तो 16 + 14। अब समझ सकते हैं ऐसा अगर करेंगे तो ये 19, 16 और 14 तीनों मिलाकर 30 और 19 49 ही हुआ ना। लोग तो 50 है, तो 1% क्या है इसमें आएगा, यानी 1% ऐसा होगा कि जो ना चाय में हैंड रेज किया होगा ना कॉफी में हैंड रेज किया होगा। हम समझते हैं, क्लियर है ये। अच्छा, इसमें 17% अगर होता, देखते हैं क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो यहां पर 18 होता, यहां पर 13 होता, और इस बार आप इसको सम अप करेंगे तो ये 30 या +18 कितना हो गया 48, 30 + 18 48। तो इस बार 2 आदमी ऐसा होता जो चाय और कॉफी किसी में हैंड रेज नहीं करता है। समझने का प्रयास में क्या कर रहे हैं, इसमें कम से कम 15 होगा, ये तो सही है, लेकिन अधिक से अधिक क्या होगा ये भी समझने जैसी बात है। अब अधिक से अधिक की बात करें, आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन रीजन में हम संख्या जो है नंबर एक बढ़ाते जा रहे हैं। समझ सकते हैं चाय और कॉफी में से जो नंबर कम है, किसका नंबर कम है, कॉफी का नंबर कम है। तो मैक्सिमम सिचुएशन ये हो सकता है कि ऑल द 35 जो है चाय पीने वाला, इसके अंदर ये ऑल जो कॉफी पीने वाला है, कॉफी पसंद करने वाला, वो इसमें आ जाए। कॉफी में 30 लोग हैं, 30 हो गया,
चाय में 35 लोग हैं तो सिर्फ चाय में मात्र 5 रहेगा। और इधर आप समझ सकते हैं कि ये सब मिला के तो 35 ही हुआ ना। इस बार 15 लोग ऐसा होगा जो दोनों में से किसी में हाथ खड़ा नहीं किया होगा। यानी अगर ये सवाल कहता है कि ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप बताइए कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले जो लोग हैं संख्या उनकी कितनी होगी। तो हमारा जवाब होगा मिनिमम 15 होगा और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 30 होगा। क्योंकि दोनों में से जो मिनिमम है वही ना जो मैक्सिमम है, इससे बड़ा है उसके अंदर जा सकता है। अगर कॉफी पीने वाला ही 40 होता है तो आप समझ सकते हैं ये 40 के अंदर ही 35 जाता है। जितना चाय पीता वो सारा का सारा कॉफी पीता। अच्छा, तो मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये क्लियर है ना। अब हम कहें कि 32% है जो दोनों लाइक करता है, तो संभव ही नहीं 32% है तो फिर कॉफी में 30 कैसे दिया, तो कॉफी 32 आ जाएगा ना। तो दोनों में जो मिनिमम है उससे ज्यादा तो एक्सीड कर नहीं सकता है, दोनों में कॉमन रीजन है। अब कम से कम हम 15 क्यों कह रहे हैं ये समझिए। मान लीजिए कि इसमें हम 15 से कम करने का प्रयास करते हैं, दोनों रीजन में 15 से कम करने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर हम 14 कर देते हैं। अब 14 कर दिए, हमें 35 पूरा करना है तो इसमें 21 करना होगा, इसको 30 पूरा करना है, दोनों को 16 करना होगा। आप समझ सकते हैं ये 16 प्लस 14 30 और प्लस 21 ये 51 हो गया ना। तो समझिए कि ये तीनों चेंबर मिला के ही 51 हो रहा है। अब इस साइड आप -1 तो नहीं लिखोगे कि जोड़कर वो 50 चुकी लाना है हमें, तो इस रीजन में तो बात ही खत्म है, ये तीनों मिलाकर ही 51 हो रहा है। तो फिर ये टोटल जो 50% कह रहे हैं ये बात कट जाती है ना। इट मीन्स कि 14 यहां पर नहीं हो सकता ना, यानी 15 से लेस नहीं हो सकता है। और उधर हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम 30 हो सकता है, यानी दोनों में जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो थोड़ा सा ढंग से बातों को समझना इस तरह से है। ऐसे बुक में आपका क्वेश्चन रहेगा तो कहीं कहीं ये दिया रहता है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 15 ही कब रहेगा, जब ऐसा दिया रहे कि वो 50 में से प्रत्येक जो पर्सन है वो कम से कम दोनों में से एक चीज को सर्टेनली वो लाइक करता है, आइदर टी और कॉफी। और ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटीज क्या हुआ ये समझे ना हम लोग। 15 से लेकर 30 तक जा सकता है ये नंबर, ऐसा नंबर जो दोनों लाइक करता है। तो कहने का लोग कंक्लूड कीजिए, हमने क्या कहा, 50 लोगों के ग्रुप में अगर 35 टी लाइक करता है, 30 कॉफी लाइक करता है, तो इट मीन्स उसमें एटलीस्ट 15% ऐसा होगा, कम से कम 15 आदमी ऐसा होगा जो दोनों पसंद करता होगा। और अधिक से अधिक ये दोनों में जो मिनिमम है उतना आदमी ऐसा रहा होगा, उतना पर्सन ऐसा रहा होगा जो दोनों को लाइक करता होगा। अब इसमें दो फॉर्मूला है। फर्स्ट में दो सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा इसका फॉर्मूला है, और सेकेंड में तीन सेट के यूनियन में क्या फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला है, मतलब क्या काउंटिंग होगा। पहले दो सेट वाले को देखते हैं। दो सेट वाले को वेन डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, ए बी, ए यूनियन बी का रीजन में कितना एलिमेंट होगा ये निकालना है। मान लेते हैं हम कि इस रीजन में जितना एलिमेंट है उसकी संख्या, उसका नंबर ए है, इसमें बी है। आप ध्यान देंगे ए बी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी वनली ए में लाई करने वाला एलिमेंट ए है, वनली बी में बी है, और दोनों के कॉमन में सी कह लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो तीनों चेंबर में जो बातें हैं वो सबका एडिशन, चूंकि सब अलग अलग एक एक बार जुड़ गया तो सही हो जाएगा। मान लीजिए इसमें जो भी नंबर है, इसमें जो भी नंबर, इसमें जो भी नंबर है, क्लियर है ना। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 20 होगा, और ये बराबर कहता है कि ये होगा, तो इसके लिए हम Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B निकालेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो हम इसको निकालेंगे। और अगर यह भी A प्लस B प्लस C ही आता है इन नंबर तो हम कह सकते हैं इक्वल है। अब इसके लिए Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B
एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो समझ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए का मतलब इस चेंबर में जितना एलिमेंट है प्लस इस चेंबर में जितना एलिमेंट है। एक्चुअली ये तीनों चेंबर की बातों को मिलाना है ना। तो ए में एलिमेंट मतलब ए प्लस सी, यहां लिख दिया हमने। और सिमिलरली सेट बी में एलिमेंट मतलब बी प्लस सी, यहां लिख दिया। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट। जाहिर है ए इंटरसेक्शन बी में देख रहे हैं आप, जो दोनों में कॉमन रीजन है उसमें सी एलिमेंट है, तो सी को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं एक सी कैंसिल होगा, बाकी ए बी और एक सी बचेगा, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी आया। लॉजिकल भी आप समझ सकते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब हम एन ए कर रहे हैं तो सी आ गया, उसमें भी एन बी कर रहे हैं तो सी इसमें भी आ गया। सी की गिनती 2 बार हो गया, जबकि सही गिनती क्या था, 1 बार। तो 1 बार तो हम सही काउंट किए थे, 1 बार ज्यादा किए तो 1 हटा देंगे, यानी 1 बार सी निकल गया। और इस तरह से आप समझ सकते हैं ये भी ए प्लस बी प्लस सी आया। ये 1 और 2 का यूज किए हम लोग, ये क्वांटिटी भी ए प्लस बी प्लस सी आया। तो 1 और 2 से क्या हो गया, 1 में ये था, 2 में इतना बराबर था, मतलब ये बराबर ये हो गया। जो लिखे थे बाद में मिटा दिए हम। तो 1 और 2 इंप्लाय द रिजल्ट हम लिख देते हैं, 1 और 2 के हेल्प से रिजल्ट आ गया। इंप्लाय द रिजल्ट। फिर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। अभी हम जो 3 सेट का है ना, ये इस फॉर्मूला को भी ट्राई भी कर लेते हैं। तीन सेट के लिए प्रूफ करने में भी हम लोग 2 सेट का प्रूफ करने का जो रिजल्ट है इसका हम बार बार यूज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं यूनियन का ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, तो इसे हम लिख सकते ए यूनियन बी, ब्रैकेट यहां डाल सकते यूनियन सी, यही यहां हमने किया है। और अब आप ए यूनियन बी को एक सिंगल सेट ट्रीट करें और सी एक दूसरा सेट, तो दिस यूनियन दिस, ये 2 सेट का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अगले स्टेप में एन ए यूनियन बी को हम ब्रेक कर दिए अगेन 2 सेट का फॉर्मूला से, समझ सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इस टर्म का हो गया क्लियर, प्लस एन सी माइनस एन। और यहां पर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए के साथ भी बी के साथ भी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बीच में रहेगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी, यही हमने लिखा है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगले स्टेप में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये। और इस टर्म को फिर आप समझें कि ये यूनियन ऑफ 2 सेट्स है, एक ए इंटरसेक्शन सी और दूसरा बी इंटरसेक्शन सी। इट मींस अगेन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स पहला सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस दूसरा सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो माइनस जैसे था बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, इसमें एलिमेंट प्लस इसमें एलिमेंट लिख दिए, माइनस ये दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो जस्ट ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगले स्टेप में एन ए एन बी एन सी, समझ रहे हैं, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और थोड़ा अरेंज कर दिए इस ब्रैकेट से हम, ये जो प्लस माइनस है माइनस होगा, इसको यहां ले लिए, कहां, यहां माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, थोड़ा सा एक ऑर्डर में जैसे प्रूव किया हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है वैसे लाने के लिए। और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा फाइनली। और यहां पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, इट मींस आप देखें ये घुमा फिरा कर क्या है, सारा इंटरसेक्शन है, तो ए बी सी का इंटरसेक्शन आएगा ना, ये क्या इंप्लाई करेगा, घुमा फिरा कर ये ए बी और सी, ये तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएगा। तो इसको हम मिला के कह दिए क्या, आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आप समझें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है इंटरसेक्शन पर भी, तो इसे ए इंटरसेक्शन बी और इसके साथ इंटरसेक्शन सी लिख सकते थे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हम 2 सेट का जो यूनियन का कार्डिनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है उसी का यूज करके 3 सेट का भी निकालिए। हम वेन डायग्राम से भी इसे देख सकते हैं, हम वेन डायग्राम से भी इसको प्रोसीड करते हैं और जस्ट हम प्रोसीड करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आप देख लेंगे, इसे कर लेंगे। अगर हम सेकेंड रिजल्ट को वेन डायग्राम से देखेंगे तो जैसा कि हमने फिगर में बनाया है
ये सेट ए बी सी, इसका जो पोजीशन होगा ये कैसे होगा, तो ये तीनों सेट एक दूसरे को मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 चैम्बर में डिवाइड कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये 7 में से सारे चैम्बर्स में जो एलिमेंट्स हैं सबको टोटल करेंगे, वही टोटल हमें देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, सातों चैम्बर की बात को। तो इसका एलएचएस निकालना तो आसान है, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल लॉट में हम कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मतलब सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द 7 चैम्बर्स। आरएचएस की बात करें तो आरएचएस को निकालने में हमें एन ए एन बी एन सी, आप देख रहे हैं जो है 2/2 का इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन, सिंगल सिंगल का सम, 2/2 का इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड ऑल द 3 का इंटरसेक्शन का एडिशन। तो हमने एन लिखा है, आप समझ सकते हैं कि एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के लिए ये चारों चैम्बर है, तो सेट ए में जब एलिमेंट को टोटल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, एक्चुअली ये चारों को सम अप करेंगे, थोड़ा सा अरेंज में लिख दिया अल्फाबेटिकली ए डी एफ जी, इस क्रम से ए डी एफ जी लिख दिया, सबको जोड़ कर दिया। एन बी आप समझ सकते हैं, एन बी ये चारों होगा तो बी डी ई जी, बी डी ई जी। इसी तरह से एन सी आप देख सकते हैं सी ई एफ जी, ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, डी प्लस जी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी ये सी ये, ई प्लस जी, ए इंटरसेक्शन सी, एफ प्लस जी, और तीनों का इंटरसेक्शन समझ सकते हैं ये क्या है जी। ये जी जो है जिस रीजन में, ये रीजन क्या शो कर रहा है, जो तीनों में है, ए बी सी तीनों में, तो फाइनली ये जी हो गया। अब आरएचएस में आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, इट मींस कि ऑल दीज 3 को आप सम अप करेंगे और फिर ऑल दीज 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हैं 3 टाइम्स ये एडिशन 3 टर्म्स का, और फिर 3 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, और फाइनली इस टर्म का एडिशन। तो अल्टरनेट वे में सिंगल सिंगल का एडिशन और 2/2 का इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन, अब फिर 3/3 का एडिशन, ये चलता है। अगर 4 सेट भी होता है तो पैटर्न यही रहेगा, सिंगल सिंगल का सम, 2/2 का सब्ट्रैक्शन, 3/3 का एडिशन, 4/4 का सब्ट्रैक्शन, और अगर होगा तो 5/5 का फिर क्या होगा, 5/5 का एडिशन होगा, 6/6 का सब्ट्रैक्शन होगा, एंड इन दिस वे। तो अभी जो है ये काउंटिंग प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसको हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं आज, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट की इसका कैसे क्या फॉर्मूला है, और कल इस पर थोड़ी बात और करेंगे, मतलब अगले वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पर। ओके।